इख्तिलाफात नहीं, मुफाहमत, मिल बैठने का मशवरा। सदर मुमलिकत की तमाम सियासी जमातों को तजवीज़। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, मुल्क को दरपेश मुश्किलात में इख्तिलाफात लेकर नहीं चल सकते, हंगामी इकदाम करना होंगे। मुल्क को हालिया सियासी बहरान से निकालने की ज़रूरत है, हम सबको साथ लेकर चलना है। सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। ऐसा सियासी माहौल बनाना होगा जिसमें हिद्दत कम और रोशनी ज़्यादा हो। हम सबको एक कदम पीछे हटना होगा, फैसला करना होगा मुल्क को कौम के लिए सबसे ज़्यादा अहम क्या है। सोचना होगा अपने बयानी और एजेंडे में किस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं। हकीकी कोशिश करें तो सियासी दर्जा हरारत में कमी ला सकते हैं। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने मुश्तरका तौर पर इजलास की सदारत की। सदर ने सेनेट का इजलास 22 अप्रैल को तलब कर लिया। ऑपोजिशन अरकान ने अवान सर पर उठा लिया। सदर के खिताब के दौरान शदीद एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी। बानी पीटीआई के पोस्टर लहरा दिए, अवान में धक्कम पेल। कौमी असम्बली सिक्योरिटी को स्पीकर डाइस की सिक्योरिटी संभालना पड़ी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीपल्स पार्टी अरकान उलझ पड़े। जमशेद दस्ती ने बानी पीटीआई की तस्वीर वाला बैनर सदर के डाइस के सामने रख दिया। आगा रफीकुल्लाह और जमशेद दस्ती आमने सामने। कादिर पटेल आगा रफीक को अपने साथ पीछे ले गए। ऑपोजिशन अरकान खिताब के दौरान सीटियां और बाजे बजाते रहे। नून लीगी अरकान वज़ीर आज़म के नशिस्त के गिर्द खड़े हो गए। मुश्तरका इजलास से पहले पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पीटीआई की सदर के खिताब पर शदीद तनकीद। उमर अयूब ने कहा, एक गैर कानूनी सदर का खिताब सबने सुना। बैरिस्टर गोहर ने कहा, यह सदर और पूरी काबीना गैर कानूनी है। आसिफ जरदारी अब तक पार्टी चेयरमैन हैं, क्या कभी आरिफ अलवी किसी सियासी सरगर्मी में गए? पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले बड़ों की बड़ी बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ है। सऊदी सरमायाकारी के मनसूबों की तकमील तक खुद निगरानी करूँगा। मनसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए माहिरीन की खिदमात ली जाएंगी। मनसूबों के हवाले से किसी भी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। फरसूदा तरीक़ेकार और सुर्ख फीता बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारे ताल्लुकात हैं और ख़ुसूसन ऐसे ममालिक के साथ जो हमारे लिए बड़ी अहमियत, मजहबी भी और माशी भी अहमियत उनकी जो है ना वो बहुत बहुत आम है हमारे लिए। तो मेरा ख्याल है ये अपने मजमून सियासी मकासद के लिए जो है इस मुल्क में नारकी और तबाही पर फैलाने के लिए इस किस्म के बयानात दिए जाते हैं, ताकि इस मुल्क में कोई भी हमारा हाथ पकड़ने के लिए या कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना आए। एक जो है वो बदजुबानी करता है, दूसरा जो है वो कसीदा कहता है। तो मैं ये मुल्क के साथ दुश्मनी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई की आला क़यादत को मुल्क दुश्मन करार दे दिया। मज़मूम सियासी मकासद और अनारकी के लिए ऐसे बयानात दिए जाते हैं ताकि कोई सरमायाकारी ना आए। ये मुल्क दुश्मनी है, ये सब मुहिम के तहत किया जाता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बोले, सियासी जमातों के सऊदी वफ़द के दौरे पर सियासत अफसोसनाक है। इन जमातों का ऐसा करना अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात तारिर ने कहा, 9 मई के ज़िम्मेदार मुल्की मफाद पर हमला कर रहे हैं। मुल्की मफाद के खिलाफ बात करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। अगर $2 अरब कोई मुझे दे रहा है तो वो मेरी हुकूमत को गिरा कैसे सकता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमारे जो है 23 मार्च 2022 को जो है OIC का इजलास हुआ था, सऊदी अरब के बगैर तो हो ही नहीं सकता था। और ये 17 साल के बाद जो है ये हुई थी OIC पाकिस्तान में। बानी पीटीआई को मालूम नहीं था, बयान उनसे मंसूब करके दिया गया। मुबैना रिजीम चेंज में सऊदी अरब का कोई किरदार नहीं। बानी पीटीआई से अडाला जेल में मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की वजाहत। मुजम्मिल असलम ने कहा, पीटीआई दौर में सऊदी अरब ने $2 अरब दिए। रऊफ हसन बोले, अनकरीब बानी पीटीआई बाहर होंगे, मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, शिबली फराज सेनेट में अपोजिशन लीडर होंगे। शेर अफजल मरवत का कहना है, रिजीम चेंज से मुतालिक सऊदी अरब पर इल्जाम मेरी जाती राय थी। मैं इंसान हूं, अपनी राय दे सकता हूं।
तूफानी बारिशों से तबाही ना रुकी, बलूचिस्तान में पानी ने निज़ाम को लपेट में ले लिया। मुख्तलिफ हादसात, 6 जिंदगियां निकल गए। गवादर, पसनी, नौशकी, नौकंडी और बारखान शदीद मुतासिर। घरों में पानी जमा, कच्चे मकानात बह गए। चमन में सैलाबी रैला बच्चे को बहा ले गया। नेशनल हाईवे पर सैलाबी रैली में मुसाफिर कोच फंस गई। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मवासलाती निज़ाम भी तबाह, मोबाइल सर्विस बंद, बिजली की सप्लाई भी कट गई। समंदरी कटाव माहीगीरों का सब कुछ ले गया। 100 से ज़ायद कश्तियाँ समंदर बुर्द, 200 को नुकसान। ज़ियारत, हरनाई, कला अब्दुल्ला, पशीन और बोलान के नदी नालों में तोग़यानी। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। वाटर बाउजर से निकासी आब। सैलाब में फंसे 3 मुसाफिरों और गाड़ी को निकाल लिया गया। कराची में तेज बारिश का इम्कान खत्म, सिस्टम पंजाब और केपी की तरफ मुंतकिल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज बारिश। कराची में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक मतला जुज़वी आलूद रहने की तवक्को। मीरपुर और ठट्ठा समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। बालाकोट और वादिया काखान में बारिश का नया सिलसिला शुरू। PTI में की खैबर पख्तूनख्वा के 9 इस्लामिक ग्लेशियर को मॉनिटर करने की हिदायत। केपी में बारिशों का सिलसिला 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। पंजाब में भी बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। पंजाब के चाहे वो एस पंजाब दे हों या इंडियन पंजाब दे हों, उन्होंने एक बेटी, पहली बेटी जिहड़ी इंडियन पंजाब ते पाकिस्तानी पंजाब दी मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने बड़ा सैलीब्रेट किया है। तो अज मैंने आके एहसास होया है कि यह गल सच है। बॉर्डर खुलदा है, तुसी इत्थे आंदे हो, अपने मुकद्दस मकामात ते आंदे हो, तो भी मैंने नवाज शरीफ याद आंदा है, क्यों कहंदा असीं नहीं लड़ाई नहीं करनी, हमसायां नाल दरवाजे खोलो, दोस्ती दे दरवाजे खोलो, दिलां दे दरवाजे खोलो। वज़ीर आला पंजाब ने करतारपुर में बैसाखी मेले की तकरीबात का आगाज कर दिया। पंजाबी में सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया और कहा पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को त्यौहार मनाने की आज़ादी है। नवाज शरीफ कहते थे हमसायों के साथ दोस्ती के दरवाजे खोलो। मरियम नवाज की दुनिया भर के सिखों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत। वज़ीर आला पंजाब ने करतारपुर राहदारी के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। T20 से पहले बादलों की इनिंग्स। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का पहला T20 ताखीर का शिकार। न्यूजीलैंड का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगा। नसीम, शाहीन और आमिर इन एक्शन। उस्मान खान भी शामिल। न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी पर कई रिकॉर्ड कदम चूमेंगे। तीनों मैच जीतकर बाबर T20 के कामयाब तरीन कप्तान बन जाएंगे। सबसे ज्यादा T20 रन्स बनाने वाले बैटर भी बनेंगे। नसीम शाह 100 विकेटों से महज 2 विकेटों की दूरी पर। विकेट कीपर बैट्समैन आजम खान ट्रेनिंग के दौरान इंजरी का शिकार। दाएं पिंडली के पट्टे खींच गए। वेस्टइंडीज विमेन टीम ने पाकिस्तान की एक न चलने दी। पहला वनडे मैच 113 रन से जीत लिया। कराची में खेले गए मैच में मेहमान टीम ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 269 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी टीम 36वें ओवर में ही हिम्मत हार बैठी। वेस्टइंडीज कैप्टन हेले मैथ्यू की सेंचुरी, 140 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पाक भारत सीरीज के हक में बोल पड़े। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन की पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा पाकिस्तान अच्छी टीम है, उनके साथ टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। पाक भारत मैदान में हो तो मजा आ जाता है। दोनों टीमें सिर्फ ICC इवेंट्स में खेलती हैं, बाहमी सीरीज भी होनी चाहिए। पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर हों तो अच्छे मैचेस होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने हल्फ उठा लिया। जमात इस्लामी हेडक्वार्टर मंसूरा में हल्फ बर्दारी की तकरीब। हाफिज नईम रहमान 6ठे अमीर जमात इस्लामी बने हैं। हल्फ उठाने के बाद जमात इस्लामी रहनुमाओं की हाफिज नईम को मुबारकबादें। महंगाई के दबाव में कमी आई और शरह मुबादला मुस्तहकम है। तजारती खजाने में कमी आ रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वाशिंगटन में JP मोर्गन सेमिनार से खिताब। कहा पायदार इक़्तिसादी तरक्की और नमू के लिए इस्लाहात के प्रोग्राम में पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना की अमरीकी हुकाम से भी मुलाकात। निजकारी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल मतीन को GSQ का दौरा करवाया गया। आर्मी चीफ से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, दिफाई ताउन, तरबियत और इलाकाई अमन को फरोग देने के इकदाम पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का फौजी ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर। मेहमान की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क जनरल की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। तुर्क जनरल का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा, एयर चीफ से मुलाकात। पिंडी के नान बाइयों की हटधर्मी, रोटी सस्ती बेचने से इनकार, नान बाइयों की मुकम्मल हड़ताल। मरी, गोजर खान, टेक्सला और कोटली सतिया में भी तंदूर बंद रहे। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन इन एक्शन, लाहौर में मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया। महंगी रोटी बेचने पर 13 अफराद गिरफ्तार, कई तंदूर सील। ज़ायतुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम्स बंद करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा हेडक्वार्टर में इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, आवाम की सहूलत के लिए डेथ सर्टिफिकेट की फीस खत्म कर रहे हैं। तेज तरीन सर्विस के लिए नादरा बॉटल ऑफिस बनाए जाएंगे। TLP से मुआहिदा पहले हुआ, वजीर आजम को बाद में दिखाया गया। उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को मुआहिदे पर एतराज था। उन्हें कहा गया दस्तखत हो चुके, अब पीछे नहीं हट सकते। वफाकी वजीर अहसन इकबाल ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। फैजाबाद धरना कमीशन में बयान दिया। फैजाबाद धरना मुआहिदे में फैज हमीद इसरार करके शामिल हुए। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहिदा देखा तो एतराज किया। जजिस के खत पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त, मौकिफ अपनाया। अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अदालत हाईकोर्ट जजिस के खत की रोशनी में शफाफ तहकीकात कराए। शफाफ तहकीकात के बाद अदलिया को नीचा दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद का कोई पुरसाने हाल नहीं, IG तो लगा दें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के दौरान समाअत रिमार्क्स, कहा पुलिस को वैसे ही खत्म कर दें फिर सुकून हो जाएगा। नए IG इस्लामाबाद की तैनाती तक साबिक IG को अहदे पर रहने देते। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, IG इस्लामाबाद की तैनाती का एक नोटिफिकेशन हुआ था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जो नोटिफिकेशन हुआ था मुझे भी पता है क्यों IG नहीं आ रहा। 2 हफ्तों में IG इस्लामाबाद तैनाती से मुताल्लिक रिपोर्ट दें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पाबंदी खत्म की जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक का मुतालबा, कहा निगरान दौर में लगाई गई पाबंदी का किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। सियासत का मुकाबला सिर्फ सियासत से होगा, जग हसाई से बचा जाएगा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट तैनात। जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट बन गए। पेशावर हाईकोर्ट के 3 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। बिजली का निज़ाम बेहतर करने का प्लान तलब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, तकसीम कार कंपनीज की निजकारी और आउटसोर्सिंग के अमल को तेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म से सफ़ीर यूरोप यूनियन की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, यूरोप यूनियन के साथ मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। हुकूमत का करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग का एतराफ। वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है, मईशत की आधी से ज्यादा खराबी बिजली के शोबे की नाअहली की वजह से है। बिजली के शोबे में नुकसानात सबसे बड़ा चैलेंज है। 20% मुलाजिमीन बिजली चोरी में मुलविस हैं। मुल्क इन चोरों और लुटेरों का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता।
पीआईए होल्डिंग कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास, निजकारी से मुतालिक तैयारियों पर बोर्ड को ब्रीफिंग। पीआईए की परवाजों पर आइंदा माह मई में यूरोपीय मुल्कों में पाबंदी हटने का इम्कान। वज़ीर-ए-आला पंजाब की सिक्योरिटी स्क्वाड की टक्कर से नौजवान जान बहक। हादसा नारोवाल के इलाके चंदोवाल में पेश आया। हादसे का मुकदमा दर्ज। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं गाड़ी की निशानदही और मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। पंजाब में खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड के इजरा का फैसला। बैतुल माल के तहत निगहबान कार्ड भी जारी होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी अफराद का डाटा मुरत्तब करने की हिदायत। खुसूसी अफराद को माली खुद मुख्तारी के लिए 1 से 2 लाख रुपए कर्ज भी दिया जाएगा। प्लास्टिक को ना, पंजाब भर में 5 जून से प्लास्टिक थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है प्लास्टिक बैग्स को आग लगाने से माहौल को शदीद नुकसान पहुंचता है। 22 अप्रैल को अर्थ डे पर नो टू प्लास्टिक के पैगाम जारी होंगे। हज ऑपरेशन का आगाज 9 मई से होगा। वजारत मजहबी उमूर ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मुल्क भर के 8 एयरपोर्ट से हज परवासें ऑपरेट होंगी। हेलमेट नहीं तो मॉल रोड भी नहीं। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के लिए मॉल रोड लाहौर मुकम्मल बंद। ट्रैफिक पुलिस की नाकाबंदी, सैकड़ों चालान। तूफानी बारिशों से तबाही। इमाराती सदर का सख्त नोटिस। तमाम रियासतों के इंफ्रास्ट्रक्चर के मुआयने का हुक्म। आवाम की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। यूएई में बारिशों का 75 साला रिकॉर्ड टूटा था। उधर अफगानिस्तान में तूफानी बारिशें जारी। अमवात की तादाद 70 तक पहुंच गई। लेबनान का शुमाली इसराइल में ऑपरेशन। फौजी तनसीबात पर गाइडेड मिसाइलों से हमला। 14 इसराइली फौजी जख्मी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल को ईरान से इतने बड़े रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं थी। इसराइल का अंदाजा गलत था। गूगल ने इसराइल के खिलाफ एहतजाज पर 28 मुलाजमीन बरतरफ कर दिए। अमरीका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी। कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का बेहतरीन हवाई अड्डा। सिंगापुर दूसरे और जनूबी कोरिया के एयरपोर्ट का तीसरा नंबर। बेहतरीन एयरपोर्ट्स की फहरिस्त जारी।